जय श्री गणेश मित्रों। खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं आती है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका मुझे पूर्ण फल नहीं मिलता। इस वीडियो में हम उनका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा पाठ के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानते हैं घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए आप उनकी बराबरी में पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या ऊंचे फर्श पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर के देवी देवताओं की मूर्तियां कभी भी दीवार पर सटाकर नहीं रखनी चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। घर या किसी मंदिर में पूजा संपूर्ण करने के बाद घर में अपने भूलों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 12 सेंटीमीटर से छोटी रहनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा रखना शुभ नहीं माना जाता। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें। रात्रि के समय अपने पूजा घर के पर्दे को हमेशा ढककर रखें। पूजा घर में काम आने वाले सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम के साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज़ पूजा पाठ करने से भी आपको उचित फल नहीं मिलता। यदि घर में या मंदिर में कहीं भी सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है तो इस समय न तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप, अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती। ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस को वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्ति ना रखें। उनके देवताओं के वस्त्र सिलवाकर या सिलकर बाजार से खरीद कर पहनाएं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों को ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन प्रथम श्री गणेश जी को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है, भगवान गणेश जी के प्रणाम किए बिना कोई पूजा शुद्ध नहीं मानी जाती है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। सिर ढकने के धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर सभी को ढकना चाहिए। भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही उसमें से थोड़ा सा प्रसाद खाएं, लेकिन और बाकी घर ले आएं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है।
घर में पूजा करते समय शंख घंटी बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वे रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या आभूषण और शालिग्राम को कभी भी नीचे जमीन फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार और देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसान से नीचे की भूमि को स्पर्श करने से नेत्रों को लगाना चाहिए। इससे आपके जप पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प का पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने किसी को दान देने का संकल्प लिया है तो उसे जितना जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा फल नहीं मिल पाता। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। जिन लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, नहीं तो धार्मिक कार्य निष्फल हो जाता है। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ तथा अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में, जैसे कि एल्युमिनियम, लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं और आपको हमेशा घर से लोटे में जल लेकर जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएँ तो ध्यान देना चाहिए जल का लोटा कभी भी घर खाली वापस न लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर रोज़ लक्ष्मी स्रोत या कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है। इसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा बनाए रहती है। इस स्रोत की खासियत यह है कि किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप हर रोज़ लक्ष्मी स्रोत या कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी उन्नति होगी और धन में बरकत भी होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीज़ें करते हैं। यह बहुत अशुभ माना जाता है। आप इस आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाना खाते समय पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर कोई काम करते हैं, इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप इस आदत से बचें। भोजन की थाली हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी भी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवी देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों अपनी आदत बदल लें। सुबह शाम पूजा पाठ करते समय जब आरती करें तो कपूर को जलाकर करें। मान्यता है कि कपूर की गंध वातावरण में तेजी से फैलती है और सकारात्मकता और दैवी ऊर्जा को आकर्षित करती है। कपूर से निकलने वाला धुआं ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ता है, जो घर में पूजा स्थल तक का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा करने से जीवन में उन्नति आती है और करियर में तरक्की के योग भी बनते हैं। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने में छूट देता है तो किसी भी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। हमेशा ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले पैर ज़रूर धोएं, उसको सुखाकर ही बिस्तर पर जाएं। यह आदत आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। रोज़ ऐसा करने से शरीर की थकान और चिंता दूर होती है। जब सुबह उठते हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इससे आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है।
यह आपकी नींद के लिए भी काफ़ी अच्छी माना जाता है। यह आदत आपके बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देता है। आर्थिक उन्नति और भाग्य को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, घर के आगे कभी भी कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। साथ ही हर रोज़ पूजा पाठ से पहले घर के आगे गंगाजल का छिड़काव करें।